हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग के बारे में। जैसे कुछ दिन पहले ही आप सब जानते होंगे वोडाफोन आइडिया का एफपीओ आया था। आखिर ये एफपीओ होता क्या है? आईपीओ तो हम सब लोग जानते हैं कि जब कोई कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है या पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक में बेचती है, उसे हम आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। बट ये एफपीओ का मतलब क्या होता है? एफपीओ यानी जब वही कंपनी एडिशनल कैपिटल के लिए बाद में दोबारा पब्लिक में अपने शेयर्स इशू करती है, उस प्रोसेस को एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। आईपीओ और एफपीओ में फर्क ये होता है कि आईपीओ में कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट में आती है, जबकि एफपीओ में कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड होती है और अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स और नए इन्वेस्टर्स को और शेयर्स ऑफर करती है। एफपीओ दो तरीके के हो सकते हैं, डायलूटिव और नॉन डायलूटिव। डायलूटिव एफपीओ में कंपनी नए शेयर्स इशू करती है, जिससे टोटल शेयर्स का नंबर बढ़ जाता है और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के ओनरशिप परसेंटेज कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एबीसी कंपनी के 100 रुपीज के शेयर्स खरीदे हो और कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1000 रुपीज, तो परसेंटेज में निकाले तो आपके पास कंपनी के टोटल 10% इक्विटी है, मतलब आप कंपनी के 10% इक्विटी के मालिक हो। तो सपोज किसी कारण से कंपनी को और 1000 रुपीज एडिशनल कैपिटल की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए जब कंपनी अपने नए शेयर्स इशू करती है तो कंपनी में बहुत नए इन्वेस्टर्स हो जाते हैं। तो इस एबीसी कंपनी का जब 1000 रुपीज की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए तो आप कंपनी का टोटल मार्केट कैप कितना होगा? 2000 रुपीज। तो कंपनी का जब मार्केट कैप बढ़ गया तो कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़ जाएगा। तो आपके पास तो कंपनी का 100 रुपीज का शेयर्स है, जबकि कंपनी का मार्केट कैप बढ़ने के कारण परसेंटेज में आपके पास इक्विटी होगा सिर्फ 5%। तो देखा, आपका इक्विटी घट गया लेकिन आपको पता भी नहीं चला। इसको ही डायलूटिव या इक्विटी डायलूशन कहते हैं। और नॉन डायलूटिव एफपीओ में कंपनी अपने शेयर्स नए इन्वेस्टर्स को ना बेच के अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही अगर बेचती है, तो सपोज इस एबीसी कंपनी का टोटल मार्केट कैप था 1000 रुपीज और कंपनी को और 1000 रुपीज की रिक्वायरमेंट है और आप कंपनी के एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हो, मतलब आपके पास पहले से ही कंपनी के शेयर्स है और वो कितना है? 10%, मतलब 100 रुपए के शेयर्स। तो नॉन डायलूटिव एफपीओ में कंपनी जब अपने शेयर्स इशू करेगा तो आपको और 100 रुपीज का शेयर्स खरीद लेना है। तो आपके पास अब कंपनी के कितने रुपए का शेयर्स है? 200 रुपए का। तो आपका इक्विटी परसेंटेज घटेगा नहीं, 10% ही रहेगा। लेकिन सवाल है कि कंपनी एफपीओ क्यों लाती है? कंपनी एफपीओ तब लाती है जब उन्हें एडिशनल फंड्स की जरूरत पड़ती है, जैसे बिजनेस एक्सपेंशन, डेट रिडक्शन या नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए। एफपीओ से कंपनी को जल्दी और एफिशिएंटली पैसे मिल जाते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए एफपीओ एक अच्छा मौका हो सकता है कंपनी की ग्रोथ में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन हमेशा रिसर्च करना जरूरी है क्योंकि शेयर्स का प्राइस और कंपनी का परफॉर्मेंस मार्केट पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों, ये था एक सिंपल एक्सप्लेनेशन एफपीओ के बारे में। वीडियो छोटी थी लेकिन इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।